दूं तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। हम करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वो है जो इथोपिया की है, नाइजीरिया की है, सोमालिया की है, श्रीलंका की है और मिस्र की है। जी। आप 100% एडवांस पेमेंट देंगे दुबई में आप दे देंगे 100% एडवांस कीमत, तो उसके बाद हम आपको माल भिजवाएंगे। पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप जरूरत से ज्यादा ये IMF चालाक हो रहे हैं। अब लोग ये जान चुके हैं कि जो हमें बताया जाता है या जो हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा कोई नहीं पहुंचने वाला। IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसने हर किस्म की लचक दिखा दी है। डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है, अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। इससे हुआ क्या कि अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम पर बेतहाशा बोझ पड़ने वाले आने वाले दिनों में। इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नज़र में बेस्ट कौन सा है तो वो कहते हैं मेरी नज़र में दो ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अगर आप इन दोनों को पसंद करते हैं तो फिर आप उनके देश से नफरत कैसे कर सकते? चला तो वही रहे हैं ना। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपको पता है इस समय पाकिस्तान तमाम क्राइसिस से गुजर रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की आवाम अब यह जान गई है कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान और लीडर हैं ये सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। एक तरफ जहां इमरान खान अपने आइडियल नरेंद्र मोदी और जयशंकर जी को बताते हैं लेकिन उनके जैसा कुछ नहीं करते, ये बोल रही पाकिस्तान की आवाम। दूसरी तरफ शाहनवाज गवर्नमेंट जो कि हमेशा UN में कश्मीर का मुद्दा उठाती है और पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रही। इसी को देखते हुए IMF भी पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहा, जिससे हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब पाकिस्तानी जनता यह बोल रही है जिस तरह हिंदू को मंदिर की जरूरत है उसी तरह इस समय पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। अगर पाकिस्तान भारत से हेल्प नहीं लेता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते। पाकिस्तान में यूथ इंडिया को कैसे परसीव करता है, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में एक इमेज है 90s वाली कि हम दोनों तो दुश्मन हैं, और ये इमेज आज भी वैसी बरकरार है। क्या आज भी उसी तरीके की इमेज है या कुछ इकोनॉमी बेटर होने के साथ या इंडिया की डेवलपमेंट के साथ बेटर इमेज बनी है पाकिस्तानी यूथ में इंडिया की? मैं इसका एक बड़ा ही खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि पाकिस्तान के लिए भारत इतना इम्पोर्टेंट है जितना एक सनातनी के लिए उसका मंदिर। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे? जैसे हमारा एक बिलीव होता है, जैसे कोई मंदिर जाता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं मंदिर में जाऊंगा तो मेरे सारे पाप वहां पे क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम मस्जिद जाते हैं तो सिमिलरली पाकिस्तान की यूथ का ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम इंडिया की तरफ जाते हैं तो इंडिया हमें बचाएगा। राइट, बचाएगा मीन्स जैसे कि आपको पता है इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन आ चुका है, बंदा 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है, और वही चीजें इंडिया से हम जो अभी आ रही हैं, हमारी वेजिटेबल वगैरह दुबई के रास्ते आ रही हैं, तो आपको पता है वो चीज कॉस्टली पड़ जाती है, इंपोर्टेड चीज। तो अब जो हम यूथ है हम यही अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आपकी सियासत अपनी जगह पर, इमरान खान ने ट्रेड बंद की वो तो जा चुके हैं, ठीक है, और जो अभी करंट है PM शहबाज शरीफ वो भी अपनी सियासी कुर्सी बचाने के चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है ना ट्रेड को कंटिन्यू करना है अगर हमें पाकिस्तान में गरीब को बचाना है, अदरवाइज यहाँ पर तो बहुत जुल्म वाली हालात है। राइट, मतलब पाकिस्तानी यूथ कुछ ऐसा देखता है कि जिस चीज की हमें कमी पड़ती है वो हम इंडिया से ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी ट्रेड इंडिया से हो तो ज्यादा अच्छा है। बट पॉलिटिकल विल कुछ अलग ही दिखती है। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी विल बताई ही थी कि जब तक 370 नहीं दोबारा लगेगी हम ट्रेड नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर भी कुछ मुख्तलिफ व्यू रखते हैं, हालांकि उनके डेप्यूटी वो भी एक व्यू उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे तब तक हम दोनों के दोनों वी डोंट सी इंडिया एज पार्टनर। लेकिन कहीं ना कहीं इनका पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर, जब ये पिछली गवर्नमेंट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय इनका व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी से इतना टची क्यों है, लेकिन हाँ एक चीज है कि क्या इंडिया की डेवलपमेंट या इंडिया की इकोनॉमी देख के
पाकिस्तानी यूथ कहीं कंपेयर करता है कि दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान कहाँ गया और इंडिया कहाँ गया, या किस तरीके के मॉडल को बेटर समझता है पाकिस्तानी यूथ? सर, जब से इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है और जितना इंडिया ने तरक्की कर ली है ना, जो कोई 2-3 सफ़े पढ़ता है डेली के हिस्ट्री के बारे में या फिर वो दुनिया के साथ इन टच है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं भारत के साथ मुकाबला करूंगा। वो कहते हैं हम उनको फेस ही नहीं कर सकते। अब जैसे एक दौड़ थी, भारत ने हमारे साथ 4 जंगें भी लड़ी हैं, ठीक है। अब वो उस बहस में हम नहीं पढ़ते शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी वजह क्या थी, लेकिन आज जो भारत की जो पोजीशन है, पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक पे बात कर रही है और वाहिद बदनसीबी हमारी है कि हम मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। और जो शराइत हम रखते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि ये वो शराइत है जो भारत कभी नहीं मानेगा। आर्टिकल 370 दोबारा कभी भी नहीं लग सकता। हमारे पूरे एक प्राइम मिनिस्टर क्या दूसरे भी तीसरे भी बार बार ये कहते रहे, तो बेसिकली इन्होंने अवाम के सामने एक मुद्दा बनाया है कि ये हमारा मुद्दा है और हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इंडिया हमारी बात माने। इंडिया पाकिस्तानी यूथ कुछ इस तरीके से सोचता है कि यार राइट, इंडिया हमारा नेबर है और कुछ भी हो, रिलेशंस कितने ही खराब हो यार, नेबर है, पड़ोसी है, और हम मतलब हम वही हैं जो पहले, आज से 100 साल पहले हम एक हुआ करते थे। तो आज भी अगर हम इंडिया से हेल्प लें या इंडिया को हेल्प करें या इंडिया को सामान बेचें या इंडिया से सामान खरीदे, तो प्रॉब्लम क्या है? साथ तो हमें रहना ही है। कहीं हम अपने कंट्री के नीचे टायर लगा के उसको यूरोप तो ले जा नहीं सकते, यहीं रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की थिंकिंग, सही बात। अच्छा, अगर बात करूं मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पे वापस आते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो एक तरफ रशिया से भी दोस्ती बना के बैठे, सस्ता तेल ले रहे हैं, अमेरिका से भी दोस्ती बना के बैठे हैं, और क्वाड में भी है, बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन, अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, सारे के सारे 20 बड़े कंट्रीज के हेड्स हमारे कंट्री में आए हुए थे। तो क्या, और जयशंकर साहब भी, मैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या पाकिस्तानी यूथ इसे एक ग्लोबल लीडरशिप के तौर पे देखता है, या कहीं मेलाफाइड प्रोपेगेंडा है जो कि ये बताता है नहीं नहीं यार, इंडिया कोई तरक्की नहीं कर रहा है, ये सब दिखा हुआ है? मैं आपको बताऊं, जितनी भी बातें आपने अभी पूछी है ना, सिर्फ चंद लोग हैं, 10% या 8% है जो कि इसको अच्छे वे में लेते हैं। बाकी सब इतना जेलस होते हैं, इतना जेलस होते हैं, वो कहते हैं वो करके हम क्यों नहीं किया, उन्होंने कर लिया हमने क्यों नहीं किया। हमारे यहाँ जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया ने बहुत कुछ कर लिया, इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इंडिया तो अब डॉलर को भी रिप्लेस करने जा रहा है रुपी से। बड़ा देश, बड़ी सोच। अब लोग ये जान चुके हैं कि जो हमें बताया जाता है या जो हम कर रहे हैं उसका हमें फायदा कोई नहीं पहुंचने वाला। इंडिया ने अपना एक ऐसा इमेज बनाया ना कि लोग देखते 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 अब उस देश को यहाँ से बैठे समझ रहे हैं कि वो सिर्फ अपना भला चाहता है, ना तो वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और ना ही वो किसी के मुद्दे में टांग अड़ाता है। हमारे इमरान खान आप देखें, उनसे अगर पूछा जाए कि आपके नजर में बेस्ट कौन सा है, तो वो कहते हैं मेरी नजर में 2 ही शख्सियात एक बेस्ट हैं, एक मोदी जी बेस्ट हैं और एक डॉक्टर जयशंकर। मैं इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। अगर आप इन दोनों को पसंद करते हैं तो फिर आप उनके देश से नफरत कैसे कर सकते? चला तो वही रहे हैं ना। अगर मैं अपनी राय दूं तो मैं भी ये सोचती हूँ कि काश ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि हम उस धरती को देख सकें जहाँ पे हमारे फोर फादर्स कभी रहा करते थे। हम वो उन जगहों पे विजिट कर सके जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए फाइट किया। पाकिस्तान तो बाद में बना ना, 1947 से पहले क्या थे हम? भारत का ही तो हिस्सा थे ना। तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उन लोगों को जाके देखूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी, अपने खून से इस मट्टी की हिफाजत की है। तो मैं तो उनको अपने हीरो मानती हूँ जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। उनको नहीं मानती कि जिन्होंने बस आके 2 देशों को तकसीम कर दिया। और मुद्दा तो ये कभी भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। ये कभी, आपका देश एक सेकुलर देश है, उसमें टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। देखिए सर, कोई भी सियासी पार्टीज मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती जब तक कि अवाम मेहनती ना हो, अवाम काबिल ना हो, उनके अंदर लग। लेकिन वो इंडियन जो मुस्लिम है ना, उनकी सोच हमारी तरह नहीं है। जिस तरह हम काफिर काफिर कहते हैं कि वो काफिर हैं या वो एक अलग ही दुनिया से हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा कोई महान कौम उतारे गए हैं जमीन पे, उनकी ये सोच नहीं होती ना।
तो वो उनको इस अपने नेबर की तरह लेके चलते हैं, उनसे मोहब्बत भी कर लेते हैं, उनसे शादियां भी कर लेते हैं, इंटरफेयर मैरिजेस। और दूसरी बात इसमें अहम चीज जो ये है वो मुझे लगता है सनातनी भाइयों की सोच है कि वो ये नहीं कहते कि अगर आप मेरी वाइफ बनोगी तो आप जो है नमाज नहीं पढ़ सकती या मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। तो वो एक चीज उनके बीच क्लियर होती है, आप मंदिर जाओ मुझे कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं आप मस्जिद जाओ मदरसा जाओ मुझे कोई इशू नहीं है। तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं ना, कोई भी रिश्ता तभी टिकता है ना जब उसमें रिस्पेक्ट हो। रिलीजन और धर्म की बात तो बाद में आती है ना। तो वो एक दूसरे के डिसीजन को अहमियत देते हैं, मोहब्बत करते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे इंटरफेथ मैरिजेस चल जाती हैं। यहाँ पे मैंने कभी नहीं सुना किसी को। राइट।